Assalamualaikum. Good morning. Hopefully you all are good in this pandemic situation. Stay home, stay safe. So viewers, this is an SN Academy and today we will learn about the sentence. In English grammar there is a topic, the sentence. Okay, आज हम पढ़ेंगे sentence किसको कहते हैं. Okay, suppose जो हम बात कहते हैं, ठीक है, कोई भी बात, जैसे रामू स्कूल जा रहा है, ठीक है, रामू इज गोइंग टू स्कूल, तो उस ये भी एक सेंटेंस है. तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? वर्ड्स की जरूरत पड़ी, ठीक है, शब्द की जरूरत पड़ी, तो ही हमारा ये वाक्य बना, ये सेंटेंस बना. इसको ही हम कहते हैं सेंटेंस, ठीक है. व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स. जब हम कोई चीज बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है. वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स. हम इन वर्ड्स को किस में यूज करते हैं? ग्रुप्स में यूज करते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज लिटिल जैक. लिटिल जैक एक वर्ड हो गया. दूसरा वर्ड हम लेते हैं गो, ठीक है. लिटिल जैक गो the to market. ओके, ये सारे हमने वर्ड्स ले लिए. हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? 1 2 3 4 5 वर्ड्स. ओके, देयर आर 5 वर्ड्स. अब हमें इसको समझने की ये बात क्या कही जा रही है, ठीक है. अगर मैं बोलूं लिटिल जैक गो टू मार्केट, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है. तो अब इसी को ही समझने के लिए हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस कहेंगे, ठीक है. अब इसी को हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस में लिख देंगे. लिटिल जैक गो टू द मार्केट एंड फुल स्टॉप. अब इसी को मैंने सेंटेंस में लिख दिया. ये डिफरेंट वर्ड्स थे, ठीक है, इनको ग्रुप बनाया, एक सेंटेंस बना दिया और एक समझ में आने वाली बात कही जा रही है इसमें. लिटिल जैक गो टू द मार्केट. लिटिल जैक जो है वो मार्केट जा रहा है, ठीक है. गो टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा है. अब जैसे इसमें भी बात वही है लेकिन अलग तरीके से सिर्फ वर्ड्स कहे गए. लिटिल गो द टू मार्केट, तो ये तो कुछ सेंस नहीं बना, कुछ समझ में नहीं आया. तो इसी को समझने के लिए हमने एक सेंसिबल सेंटेंस बनाया. लिटिल जैक गो टू द मार्केट. लिटिल जैक जो है वो मार्केट जा रहा है. ओके, इन दिस सेंटेंस देयर आर मेनी वर्ड्स. इस सेंटेंसेस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है. एंड वी पुट टुगेदर, इनको सामने हमने एक साथ कर दिया तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आ गए, एक सेंसिबल सेंटेंस निकल के, एक समझने वाली बात निकल के आ गई है, ठीक है. अब इसी का हम सेंटेंस की हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन कहते हैं किसको है. लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस. ओके, अब हम डेफिनेशन लेते हैं कि सेंटेंस हम किसको कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called sentence. Okay, a group of words that make complete sense is called sentence. उन ग्रुप के वर्ड्स को, इन ग्रुप के वर्ड्स को, ये ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, ग्रुप ऑफ
words, okay, that makes complete sense is called sentences. जो कि एक complete sense बनाता है, complete meaningful sense बनाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि क्या बात कही जा रही है, उसको हम कहते हैं sentence. ओके, तो अब sentences में 4 kinds के sentences होते हैं. There are 4 kinds of sentences. What are they? Number 1, declarative and assertive sentences. ठीक है, I'll explain you what declarative and assertive sentence is called. Number 2, interrogative sentences. Okay, number 3, imperative sentences. Number 4, exclamatory sentences. Kinds of sentences. Okay, तो हमने क्या क्या kinds of sentences बताए हैं. Number 1 is declarative. डिक्लेरेटिव कह दीजिए या फिर assertive सेंटेंस. ओके, नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Okay, number 4 is imperative sentence. Got it? Number 1, declarative or assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, exclamatory sentence. Number 4, imperative sentence. ओके, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इंट्रोगेटिव, व्हाट एक्सक्लेमेटरी और व्हाट इंपेरेटिव सेंटेंसेस. लेट्स सी. बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की. ओके, नंबर 1 जो कि मैंने बताया डिक्लेरेटिव assertive sentence. ओके, अब हम जानते हैं कि what declarative और assertive sentences क्या है. ठीक है, a sentence that makes a statement or assertion, okay, is called declarative और assertive sentence. वो sentence जिसमें statement होती है, ठीक है, एक बात होती है, assertion होता है, उसको हम कहते हैं declarative or assertive sentence. Let's have a definition. A sentence that makes a statement or assertion is called declarative or assertive sentence. Okay, let's have an example of this statement, of this declarative or assertive sentence. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty sat on a wall. Okay, this is only statement or assertion. Okay, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है. There is no question, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में कहे जाते हैं. जस्ट एक सिंपल सेंटेंस है. ओके, जैसे नेक्स्ट हम ले लेते हैं, राधा खेल रही है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट और assertive सेंटेंस. ओके, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस, जिसमें बात समझ में आ रही है, हमें डिक्लेयर कर रहा है कि स्टेटमेंट है, राधा इज प्लेइंग,
हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। एक बात समझ में आ रही है कि हम्टी डम्टी जो है वो वॉल पे बैठे और इसमें राधा इज प्लेइंग, राधा खेल रही है। ओके, नाउ लेट्स टेक एन अनदर काइंड। नाउ लेट्स टेक another sentence, that is interrogative sentence. Okay, number second is okay. अब interrogative sentence किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। A sentence that asks a question is called interrogative sentence. Interrogative sentences उसको कहते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन वाली बात कही जाती है, एक सवाल वाली बात कही जाती है। Let's take an definition. Let's take a definition. A sentence that asks a question is called interrogative sentence. जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन वाली बात आती है, उसको कहते हैं हम interrogative sentence. Let's take an example. Number 1. Where are you going? Where going? तुम कहाँ जा रहे हो? ओके, एंड नेवर फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन जिसमें हम पूछते हैं। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर काइंड, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इज imperative. Let's see what is imperative sentence. वो सेंटेंस जिसमें हम कमांड एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या एंटिटी देते हैं, मतलब विश करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं imperative sentence. Let's take definition. Expresses a command A sentence that expresses a command, request or entreaty is called imperative sentence. वो सेंटेंस जिसमें हम कमांड एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं। entreaty का मतलब होता है किसी के लिए विश करना, ठीक है, जैसे कि हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है, इस तरीके से वो कहलाता है entreaty sentences. Let's take an example. Number 1 is, ठीक है, मतलब डोर बंद करो, जिसमें कमांड के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट का हम देख लेते हैं, अ कप ऑफ टी। इसमें रिक्वेस्ट हो रही है, जिसमें हम प्लीज का यूज करते हैं, वो होता है रिक्वेस्ट वाली। जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, ओके, तो वो होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। अब एंट्रीटी में होता है जिसमें हम विश करते हैं किसी के लिए या अपने लिए, बस, ठीक है, मतलब कि अल्लाह हम पे ब्लेस करे, ठीक है, इस तरीके से हैव मर्सी अपॉन अस, हैव मर्सी अपॉन अस, ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स टेक आवर लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं। What is okay, हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर करते हैं, उसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस इज स्ट्रॉन्ग, a sentence that expresses strong feelings is called exclamatory sentence. Okay, clear? Let's take an example. How cold
द नाइट इज, कितनी ठंड वाली रात है, ठीक है। द नाइट, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड वी पुट एक्सक्लेमेटरी मार्क। हम जहां पे ये मार्क आपको नजर आएगा समझिएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओके। उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, ठीक ना। हुर्रे, हम जीत गए। तो यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाया तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, ओके। होपफुली व्यूअर्स यू हैव एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आप लोग को समझ में आएगा कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस किसको कहते हैं। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल SN Academy। थैंक यू।